प्रथम लड़ाऊं, श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में, श्री ललित किशोरी गोरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर्ध्याऊ में, यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं, बंदो चरण राधा चरण जू के बार बार, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी, बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत्व कहूँ कारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी, लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है, प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है, हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है, बलि जय हों श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार, भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पहले प्रसंगन में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के कछु पदन के भावन को श्रवण किया। अभी आप केलीमाल जी के पद नंबर 14 के कछु भाव श्रवण कर रहे हैं। ये जितने भी केलीमाल जी के पद हैं, इन पदन को ही विस्तार इनके अनुयायी रसिक अनन्य जन, चाहे वो विट्ठल विपुल जी हों, चाहे वो बिहारी दास जी हों, चाहे वो जो भी वाणीकार भय हैं, स्वामी जी की कृपा को और महाराज जैसे ही इन्हें आभास भयो, स्वामी जी को स्वरूप जैसे ही इन्हें प्राप्त भयो, तो या केलीमाल जी के भावन को ही पूरी या रस उपासना में स्वामी जी की रस रीति में विस्तार है। अब होय कोई ऐसा इनको कृपा पात्र रसिक अनन्य जन जो कि इनके भावन को और यामेते बीने समेटे, जितनो वाणी को गहरा अध्ययन होगो और स्वामी जी के प्रति जितनो समर्पण होगो, स्वामी जी के प्रति जितनी निष्ठा होगी, जितनो अनुराग होगो, उतनो ही आपको या रस को अनुभव हो तो चलो जाएगा और आप उतनी ही गहराई में डूब के इन रसन के भावन को कछु आप वर्णन कर पाओगे। तो ये स्वामी हरदास जी द्वारा रचित 14वां पद, राधे चल रही हरि बोलत, कोकिला अलापत, सुर देत पंछी राग बनो, यही के भावन को आप सुन रहे हैं।
कि ये स्वर कैसो दे रहे हैं, यहाँ पंछी कौन है और राग कैसो है, आलाप कैसो है, कोकिला कौन है, इन्हीं को आप भाव को वो कर रहे हैं। तो यहाँ में श्री नागरीदास जी महाराज द्वारा रचित, क्योंकि यहाँ ये ललिता हरिदासी प्रिया जी को मानो बुलाए हुए आई है, यहाँ आवे जावे को तो कोई स्वामी जी के रस में और समावेश है ही ना, ये सब आप समझ गए होंगे। या को बड़ी ही स्थिरता, मन को एकाग्र करके ही भैया या रस पे कोई टिक सके है, क्योंकि शब्द सब ऐसे ही दिखे कि मन को तुरंत भ्रमित करने वाले शब्द हैं। तभी तो पीताम्बर दास जी की लाइन को बार बार आप पे निवेदित किया जा रहा है कि संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश। इन संशय को, क्योंकि ये मन में संशय आना स्वाभाविक है जाए है, शब्द यही प्रकार के हैं, लतान को वर्णन भी यही प्रकार को है, जैसे और लतान को वर्णन हर जगह मिले हैं। आप ये देखो कि शब्द सबरे वैसे ही हैं, पर इनके भीतर रहस्य जो छिपा भयो है वो स्वामी जी की कृपा से ही प्राप्त होना संभव है। तो यहाँ ये ललिता हरिदासी और मानो स्वामिनी को ये सचेत करा रही है, प्रीतम की स्थिति को ये हरि बोलत बयां कर रही है, कह रही है कि प्रीतम की स्थिति क्या है। तो बामे ये श्री नागरीदास जी द्वारा रचित प्यारी सहज मनहर लेत के कछु भावन को प्रवेश कराए के भैया आपको या पद के भाव कछु समझाए जा रहे हैं। तो यहाँ ये श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि भामिनी तो भुव क्षेप हो। भामिनी माने प्रिया जी। हे प्रिया जी, तुम्हारी जो भक्ति है, जब मैं बाकू विक्षेप मई देखूं, अर्थात टेढ़ी देखूं, मैली देखूं, तो प्यारी मुँह पे सहो न जाए। मुँह पे बात समय सहन नहीं हो गए। आप तो मेरे नेत्रंते नेत्र मिलाती रही आओ, मुँह को अपनी बाहन में कस के राखो प्रिया जी, यही मेरे जीवन को लाभ है, या पे आगे मुँह को कोई इच्छा नहीं है। मुँह पे सहो न जाए अंचल पल अलकावली के, कबहू ये पलक मुँह को इतना दुख दे जाए कि निहारते निहारते जब ये पलक लग जाए तो वह पलक को मैं ही अनुभव करूं कि मुँह को तो यही लगे कि न जाने कितने कल्प बीत गए हैं। और जब आपके आनंद कमल पे, मुख कमल पे ये अलकावली आए के और आपके मुखार बिंद को निहार में विक्षेप करे है, तो वह समय अंचल पल अलकावली के अंतर मन अकुलाए। इतनो हो अंतर आपकी रूप माधुरी को जो पान करवे में विक्षेप करे प्रिया जी, मेरा मन अकुला जाए है। मेरे नेत्र बस जैसे एक फूल पे भोरा मडरातो रहवावे, ठीक यही प्रकार से मेरे ये नेत्र और आपके मुख कमल पे मेरे नेत्र रूपी भौरा बस मडराते रहे हमें। आप ये जानो कि मेरे जो नेत्र रूपी मधुकर है, भौरा है, ये नेत्र, ये आपकी रूप माधुरी को ही पान बस करते रहे हमें। ऐसी आप मेरे ऊपर दया बनाए रखो। इन अलकावलीन को आप रोक के रखो प्रिया जी। आप ये बताओ कि बेबी कैसे रोकें अलकावली को। तो अंचल पल अलकावली के, जब ये पलक लग जाए, जब ये अलकावली आ जाए, तो ये अंतर मन अकुलाए। मेरा मन कितना अकुला जाए प्रिया जी। मेरे मन में ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न हो, में मोह मन ऐसी होत है, प्यारी तो तन में मिल जाऊं। मेरे मन में तो यही भाव उपजते रहे में है प्रिया जी कि मैं तुम्हारे तन में
कैसे मिलूं, कैसे समाऊं। तभी तो बिहारीदास जी महाराज कह रहे कि श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी, यद्यपि होती ना न्यारी तो कहत हाहारी प्यारी। हे प्रिया जी, मेरी तसल्ली नहीं है, मुझको संतोष नहीं है प्रिया जी, कोई उपाय ऐसा करो जो मेरी तसल्ली होए, मेरी आप ही तसल्ली कर सको। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज इतने अधीर रहे हमें। ऐसी है ये प्रिया जी जिनके तन में प्रीतम अपने तन को समाहित चाहें, गसे ही रहना चाहें, तो मोह मन ऐसी होत है। मेरे मन में ऐसी भावना उठती रही मैं, तो तन में मिल जाओ, हम दोनों मिलकर एक है जाए। ऐसे भाव यद्यपि एक ही है, एक है के ही बिलस रहे हैं, फिर अनुभव तो यही करे ना, बिलस बेकू तो दो तन है, मन ते एक है और ये तन ते दो हैं। तुम मुख चंद चकोर लो, आपके मुखार बिंद को, आपके मुखार बिंद रूपी चंद्रमा को ये मेरे चकोर रूपी नेत्र पान कर रहे हैं प्रिया जी। नैना पान करत न अघाएं, फिर भी ये इनकी चाह कम नहीं है रही है, ये अघा नहीं रहे हैं। कहा है गयो मेरे नेत्रन को, आप ही कछु मुँह को समझा दो। अति आरती अनुरागी लंपट भूल गए गति। हे प्रिया जी, ये मेरे नेत्र इतने लंपट है गए हैं आपकी रूप माधुरी के, इतने लोभी है गए हैं, इतने आसक्त है गए हैं कि ये अपनी गति भूल गए हैं। गति कौन सी है? जो पलक लग जावे, ये पलक लगाना नहीं चाहे हैं, तो भूल गए गति पलहू लगे ना। ये पलक हु लगाना नहीं चाहे हैं, तो नैना पान करत न अघाऊं। और कहा कह रहे हैं हे प्रिया जी, मेरे नेत्र केवल आपके सुयस को ही सुनना चाहे हैं, और आपके सुयस को तो आपके ही ये रसिक उपासक या हरिदासी के ही आश्रय आवे बारे जो जन हैं, वे ही आपके सुयस को सुना सके हैं। मैं तो जो हरिदासी के आश्रय आमे ऐसे जो जन हैं, वो भी मुझको प्राण से ज़्यादा प्यारे लगे हैं, क्योंकि मेरी स्वामिनी को, मेरी प्रिया जी को, मेरी लाडली को, मेरी प्राणेश्वरी को सुयस वे सुना में है। तो श्रवण सुजस रस ना रसो, सुयस को श्रवणंते कैसे सुनेंगे? कोई सुनावेगो तभी तो सुनेंगे। तो ये जो हरिदासी के जो आश्रित हैं, जन हैं, तभी तो बिहारीदास जी महाराज के पद की एक लाइन यहाँ आपको निवेदित करी जा रही है। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, कहत श्री मुख धन्य धन्य ये रसिक अनन्य जन। धन्य है ये स्वामी जी के आश्रय आवे वाले रसिक अनन्य जन। हरिदासी तेरे ही जन ऐसे हैं जो मेरी स्वामिनी के सुजस को और उमग उमग के गावे और सुनावे। मैं तो उनके हूँ महाराज, जीवन को सराहतो रहवाऊ हूँ।
मेरी स्वामिनी प्रसन्न बदन सामरो सुखरास, इन्हीं लड़ाऊं गाऊं अनुदिन छिन छिन लहू श्याबास। मेरे मन में तो उनको शाबाशी देवे की रही आवे कि प्रिया जी के सुजस को बेसुना में है। तो श्रवण सुजस अपने श्रवणंते अपने कानंते स्वामी हरिदास जी या ललिता के आश्रित आए भय जो जन हैं उनके मुखार बिंदते प्रिया जी तुम्हारे सुजस को सुनते रहो। श्रवण सुजस रसना रसो, और ये जो मेरी रसना है, ये जो मेरी जिह्वा है, बस वो रात दिन आपके नाम को स्मरण चिंतन पान करती रहे। प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन, और छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी, तेरी कहानी को सुनता रहूं, तेरी कहानी को ही कहता रहूं। तो श्रवण सुजस रसना रसों, तुम करत रहो गुणगान। आपके ही गुणान वादन को गाता रहूं। प्रिया जी मेरी और कोई इच्छा नहीं है। जांचत जो जल मीन लो, जैसे जल के मीन जल के बिगर नहीं रह सके, ठीक जांचत जो जल मीन लो, तुम दरस परस आघ्रान। आपके दर्शन, आपको स्पर्श, आप जब मोह को बाहन ते कस ले हो, बस मैं यही चाहूं कि मोह को अपनी बाहन में कस के ही रखो। प्रिया जी कस के ही रखो। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज और प्रिया जी अंक में प्रियतम को कस के विहार करा रही हैं, और यह बिहार की समाधि में डूबे भये ऐसे भाव, ऐसे वचन हृदय में भाव आ रहे हैं और ये उच्चारण कर रहे हैं। जैसे कि श्री स्वामी हरदास जी महाराज को पद है कि कहो ये काकी बेटी कह दो कुंवर को नाम। जब ये स्वामी जी की उपासना और महाराज जन्म मरण ते कर्म ते रहित है, माता पिता ते रहित है, तो ये बेटी पाठ कैसे आ गयो? या शब्द को सुन के, या हमारो दान मारो इन, या छिपे ना छिपाए मानो कृष्ण बोली। भैया बहुत लोगों के मन में और विक्षेप है गयो कि ये शब्द क्यों आए, क्योंकि जो शब्दन के द्वारा, शब्दकोश के द्वारा केली माल को, स्वामी जी की रसरीति को समझना चाहें, उनकी समझ में तो ये ना आज आई ना आगे कब वो आवेगी। ये तो स्वामी जी की वस्तु, स्वामी जी की कृपा से ही समझ में आवेगी। तो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, ये जो प्रीतम की जो बात है, कहो ये काकी बेटी कह दो कुंवर को नाव, ये कहाँ बोल रहे हैं, कैसी स्थिति में बोल रहे हैं? तो या को भाव श्री स्वामी हरदास जी के ही द्वितीय स्वरूप श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कर रहे हैं कि अति आनंद रस केली में, अति आनंद या सुरति रस केली में दोनों डूबे भये हैं। अति आनंद रस केली में जुग मिलिए एक समान, ये दोनों मिलके एक है गए हैं। श्री कुंज बिहारी चित गयो जमुना के स्नान। और वही समय और महाराज इनके चित्त में यह प्रकार की भावना उत्पन्न है रही है कि कुंज बिहारी देखे आवत, बात अटपटी कही बतरावत।
लाल कहे ये काकी ललना। जैसे कोई एक सपनों से देखे हैं, ऐसे ये रस समाधि में डूबे भये, ये भैया ऐसे भाव इनके भीतर आमे हैं। ये कहूँ जामे आमे नहीं है। बात अटपटी कही बतराब, लाल कहे ये काकी ललना। रूप रंग रस झरत सुझरना। ये रूप रंग मानो झरना की तरह झर रहे हो है। कौन की है ये ललना, माने बेटी। यहाँ जो शब्द बोले हैं, तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी, और कहत कछु और भनो। लाल कहत ये काकी ललना, रूप रंग रस झरत सुझरना। कछु एक बात सखी जब बोली, प्रिया कहे तुम रहो अबोली। बाय बावरे गाँव के जैसे, जान बूझ बातें कही ऐसे। अरे जैसे कोई गांव में बावरा आ जाए है, ऐसे ये तो प्रीतम मेरे ही गांव में रह के, अर्थात गांव कौन सा है, इनके आंगन में समाहित है कि यही तो गांव है, और कौन सा गांव है। बाय बावरे गांव के जैसे, जैसे कोई गांव में बावरो रह आवे है, ऐसे ये प्रीतम मेरे प्रेम में इतने बावरे हैं। जान बूझ बातें कई ऐसे, इतने में सखी छिड़का खेलें। प्यारी उमग सरस्वती रेलें, ले बुड़की जमुना की माही। प्रीतम की ऐसी आवाज सुन के और स्वामिनी ने प्रीतम के निज अंग अपने निज अंग से मिलाए। ले बुड़की जमुना की माही, चौक परी सखी दे गल बाही। और फिर श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, श्री बिहारी जी महाराज जी पूछ रहे हैं, जब कस के प्रीतम को और प्रीतम स्वामिनी ने और कस लियो, तो बिहारी जी की महाराज समाधि खुली है। और वे कह रहे हैं, क्यों चौकी मेरी प्राण प्यारी, पूछत बात जो लालू बिहारी। कहा डरप कछु सपनों देखो, अपने उर को तपनो लेख्यो। तब कही बात समझाए के, सपनों देखो आज सखी देख तुम्हें देख के, जमुना जुर्यो समाज। सुन के बात लाल उर लाए, मानो जन बिछरी निधि पाए। या प्रकार ते और ये भूले से रहया में है। लीला सब वैसी ही दिखे जैसे मानो ये स्वामी जी की कृपा ते ये लीला समझ में आ सके। भैया बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। सरल यों है कि स्वामी जी प्रसन्न हो में, स्वामी जी कृपा प्रसाद दे में, तो ये बिल्कुल कठिन नहीं है। और स्वामी जी यदि कृपा प्रसाद स्वामी जी को नहीं मिलो है, अपनी बुद्धि यदि आप लगा के आप या रसरीति को समझना चाहो तो बहुत कठिन है। अपने बल बुद्धि परतन आसंग पासंग परसंग कृपा तिहारी, केवल श्री हरिदास नाम की नाव में बैठे रह आओ। तो यहाँ श्रवण सुजस रसना रसो तुम करत रहो गुणगान। जाचत जो जल मीन लो, तो दरस परस आग्रह। मेरी जो नासिका है, आघ्राण कहे नासिका ते, मेरी जो नासिका है ये बस घ्राण कहे नासिका ते, आघ्राण माने मेरी नासिका और आपके ही अंगन की सौरभ को, आपके ही अंगन की सुबास को और महाराज सूंघती रहे, कभी ना अघावे, ऐसी मेरी इच्छा है। स्वामी आपकी कृपा मुझ पे बनी रहे, ऐसो ये लाल। और महाराज रस समाधि में डूबे भये ये सब भावन को हृदय में ला के उच्चारण कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं, तो लावण्य गुण निधिया गिरे। हे प्रिया जी,
आप तो लावण्यताते भी भरी भई हो। आपकी सुकुमारता को मैं कहाँ तक वर्णन करूं। गुण निधि, आप सब गुणन में निधि हो। वो निधि नहीं हो, आगरी हो। आगरी माने सबते आगे हो। प्यारी अब जिन्हें करहु निदान। हे प्रिया जी, आप ही समझ लो, आप ही निदान करके देख लो कि मुंह में तो कोई ऐसे गुण है भी नहीं। मुँह कोई तो साज कहारी प्यारी, मुंह में तो कोई ऐसे गुण भी नहीं है जो मैं आपको रिझा लूं। पूरन प्रेम प्रकाशनी, दय मोही अधर मधुपान। हे प्रिया जी, आप तो पूर्ण प्रेम की प्रकाश दैवे बारी हो। आप हर प्रकार से पूर्णाति पूर्ण हो। मोकू तो आप अधरण को पान, वाहन में कस कस के अधरण को पान कराती रहो प्रिया जी। ऐसो ये प्रियतम भाव समाधि में डूबे भये इन सब शब्दों को उच्चारण कर रहे हैं। ये सुर देत पंछी राग बनो, ये सब बाई के भाव हैं। तब ललित बचन सुनी श्याम के, ललित के हैं यहाँ सुंदर थे। ललित माने यहाँ ललिता नहीं है। ये सुंदर वचन प्रियतम के स्वामी ने जब सुने, प्यारी नैनन में मुस्काए। प्रिया जी नेत्रन में मुस्कुराई। मुस्कुरावे भी अलग अलग प्रकार की हो। मैं एक तो होठन की मुस्कान होवे, एक नेत्रन की मुस्कान होवे है। नैनन में मुस्काए, व्याकुल विरह बिलो के कह, प्यारी लिए हैं लाल उरुलाए। अत्यंत विरह अवस्था में और प्रीतम के ऐसे विरह भरे शब्दन को सुन के और उरुलाए, और अपने बक्षस्थल तो लगो भयो है ही, और कस लिए और कस लिए, और कह रही हैं कि मैं मान की और तुम सो कब है। हे प्रीतम, मैंने आपसे मान कब किया है। प्यारे कल्प कल्प कितले, तो इतने कल्प रहे हो, इतनो गहरे अगाध दुख में डूब गए हो प्रीतम। प्यारे कल्प कल्प कितले, तो मेरे प्रियतम प्राण हो। हे प्रीतम, तुम मेरे प्राण हो। पिए जीवन तुम ही समेत, ये जो मेरा जीवन है ये प्रीतम तुम ते ही भूषित है। ये स्वामिनी तुमते ही सुशोभित है। यदि तुम नहीं हो, जैसे मणि के बिगर नाग नहीं रह सके, ठीक यही प्रकार से प्यारी के बिगर प्यारी नहीं रह सके है। यहाँ श्री बिहारींदास जी महाराज कह रहे हैं प्रिया जी की बोलन को। प्रिया जी उनको ये परस्पर को शब्द है। ए जो जानत हो मेरे मन की, मैं कब मान किया। हे प्रीतम, मेरे मन की तुम भली प्रकार से जानो। मैंने आपसे मान कब किया है। मैं आपके अंक में ही तो हूँ। मेरी आप भावनाओं को मैं कैसे समझाऊं। तुम मेरो जीवन, आप ही तो मेरो जीवन हो। जी को जो, आप ही मेरे जी के जो हो। यहाँ प्रिया जी कह रही हैं जी को जो।
और वहाँ श्री बिहारी जी कह रहे हैं स्वामी हरदास जी के पद में, ऐसी जी होत जो जी सो जो मिले। और यहाँ प्रिया जी कह रही है कि प्रीतम तुम मेरे प्राणन के भी प्राण हो, जिय को जो हो। देखो दोनों के एक जैसे, तुम मेरे जीवन जी को जो जानत हो। खूब जानो तुम अपनी प्रिया जी को, कि तुम मानत हो पिय संभ्रम बचन बियो। हे प्रीतम मुको संभ्रम है गयो हो, क्यों अनबोले वह रहे, मुते आप बोल क्यों नहीं रहे हो प्रीतम। गहे से गहे मारे प्रीतम को जगा रही है, समाधि को खोल रही है। गहे से मन कहत बचन समझाए, सुनत हंसी आयो हुलस ही हो। जैसे ही कही महाराज हृदय की प्रसन्नता को ठिकाना नहीं रहे हो। श्री भगवत ऋषि जी महाराज की सप्तम झांकी की बात को देखो। हेली राधे कही कही बोल ही, सुनी बिह से उठे तत्काल हो। हेली बदन चूम भेंटे, तबे अरुली ने कंठ लगाए हो। बिहारिंदास प्रियतम प्यारी प्रति बोलत। स्वामिनी प्रीतम ते बोल रही हैं, और इतनो ही नहीं, प्रिया जी ने अपने कंचुकी के बंद भी खोल दिए हैं। खोलत कर कंचुकी। और इतनो ही नहीं, कुछ कमल प्रीतम के हाथ में दे दिए, कुछ छल मुख अमृत पियो। तो मैं मान की ओ तुम सो कवे प्यारे, कलप कलप कितले तो। मेरे प्रियतम प्राण हो पिय जीवन तुम्हें समय तुम। ये प्रिया तुमते ही सुशोभित है, तुमते ही भूषित है प्रीतम। और तुरंत स्वामिनी प्रीतम के कंठ से मानो लटक गई। लटकवे को भाव यहाँ कहा है, प्रीतम को कंठ ते कस लियो। तब लटकी लगी उर श्याम के। प्रिया जी को नाम यहाँ कंठमाल भी लिखो है बिहारिंदास जी ने। कुंवरी कुंवर कंठ सोहे कंठमाल से। जा समय प्रिया जी प्रीतम के कंठ को अपने कंठ ते कस ले हैं, तो मानो प्रीतम की कंठमाल बन जाए। तब लटकी लगी उर श्याम के। प्यारी हुलसत हंसत उदार। बड़ी ही उदार भई है और बड़ी ही प्रसन्नता भरी हंस के। कोक निपुण नव नागरी बरबस किए सुकुमार। सकल कोक कला में सिरमौर है आप, और या प्रकार से उनको सुख प्रदान कर रही हैं कि प्रीतम उनके सुख के वशीभूत है गए हैं। भय मदन मत रस माधुरी। दोनों ही रस माधुरी में मगन भय हैं। सुख बरसत सुख न अघाय। निरखी हरखी रस फूल ही, श्री ललिता दिक सुख पाए। ऐसी परस्पर की वार्ता को या रसकेल को निहार निहार के ये ललिता हरिदासी के प्राण पोषितों में है। यह सहचरी को भोजन कहा है। जैसे जुगल को भोजन विहार है, तो जो भोजन जुगल को है वही भोजन तो यह ललिता हरिदासी को है। भैया जी का कोई रोटी खावे का वहां, अपने प्राणन को
पोषवे को केवल या ललिता हरिदासी के पास में इनके नित्य केल को निहारवो ही तो है, इनको सुख में सानवो ही तो है। स्वामिनी के आधे आधे वचन प्रीतम के प्राणन को पोषण करे हैं। और महाराज इन दोनों की परस्पर की वार्ता, ये जो सुख विलस रहे हैं वह विलसन को निहार निहार के सहचरी अपने प्राणन को पोषण करे है। इन तीनों को एक ही तो स्वरूप है भैया। इनमें पे कोई तो ऐसा नहीं है जो कोई कछु खातो पीतो होए। तभी तो ये उपासना सर्वोपरि है। नित्य सिद्ध ये लाडली, नित्य सिद्ध ये दास। जैसे ये लाडली लाल है, ठीक वैसी ही भावनांत सजी भई ये ललिता हरिदासी है। नित्य नवीन धरतान तीनों, कहबे को तो तीन है, पर सुख मिली बिल से एक। दोनों को सुख एक ही है, अलग अलग सुख नहीं है। यही एक ऐसा रस देश है जहां केवल एक सहचरी को ही राज है, और जो सुख प्रियालाल बिलसे हैं वही सुख को निहार निहार के सखी को हृदय हुलसे है। तो सूरती रंग में रंग रहो, श्री नागरिकदास जी महाराज कह रहे हैं, मेरो जो हृदय है वो सूरती रंग ते रंगो भयो है। ही कुंज सदन सुखरास। कुंज कौन सी है? ये सहचरी का जो तन है, जो सहचरी की जो काया है, यही तो कुंज है। ये सदन कौन सो है? सदन कहे घर थे। घर कहो, हृदय कहो, तो सहचरी को के तन रूपी कुंज में और महाराज हृदय रूपी सदन में ये सुख की राशि दोनों जुगल नित्य नव नवाय मान सूरती रंग ते भरे भय क्रीड़ा में मगन रहे आमे हैं। तो सूरती रंग ते रंग रहो ही कुंज सदन सुखरास। कछु शब्दन में यह प्रकार की मिस्टेक है तो भैया आप यदि अक्षर के ऊपर जाओगे तो कृपा नहीं प्राप्त हो सकेगी। बहुत अक्षर ऐसे हैं गुरु मंगल में जो छोड़ने पड़े हैं और बहुत अक्षर ऐसे हैं जो जोड़ने पड़े हैं। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि घटबड़ अक्षर जे गिने तेनी हरि के मित्र। बहुत शब्द ऐसे हैं। निकुंज विराजिय जो में पाठ में छपा है घूमत अंग अंग घाय। घाय को कहा भाव है भैया, ये घूमत अंग अंग न अघाय। प्रभा में छपा है घाय है, गावे में घाय ही लेना पड़ेगा, पर भावन में डूबोगे तो अघाय। एक एक अंग पे प्रीतम और महाराज उनके नेत्र घूम रहे हैं, निहार रहे हैं, प्रभु आघा नहीं रहे हैं बाकी सुंदरता को देख के। बहुत शब्द ऐसे हैं वाणी में। चंदन के पद में आवे है ग्रीष्म ऋतु तरुणी तन श्याम। बा में छाप तो दिया सखी विशाखा तृतीया मूर्ति। भैया यहाँ तो भोजन शयन विहार करें ललिता की गोदी। ये विशाखा आ कहाँ ते गई? ये विशाखा नहीं है भैया, ये बैसाखी है। जैसे कोई बैसाखीन के ऊपर चले है, बैसाखीन के सहारे चले है, ऐसे ही इनके सुख की जो मूर्ति है
कौन सी वो तीसरी मूर्ति है सखी वैसाखी। ये जो ललिता हरिदासी है वही इनके सुख की वैसाखी है, वही के बल भरोसे पे। और महाराज ये बिहार में मगन रैया में है। चाहे आप यूँ समझ लो, चाहे आप यूँ समझ लो कि तरुण तरंगन में परे आरुझे बार सिबार, पैरत साहस सखी के। कौन के साहस पर तैर रहे हैं ये अगाध रस समुद्र में, या सखी के साहस पर तैर रहे। ऐसो बिहारी दास जी को दोहा है ये, पैरत साहस सखी के। तो यहाँ सखी बैसाखी तृतीया रस मूर्ति, शीतल ताप करण की धाम। इनको शीतलता प्रदान करवे वाली, इनको महाराज या रस को नव नवाए मान पिवावे वाली, ये महाराज ये सहचरी है। तो ये विशाखा नहीं है, बैसाखी है। बैसाखी को छापे वाले ने विशाखा कर दिया है, क्योंकि छापे वाले ने तो केवल अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ावे के काजे बा में महाराज ये फलाने ने छापी है, छाप मार दी है। स्वामी जी की रस रीति पहले तो भैया ये छिपाए भी की है, छपाए भी की है ही ना, और छपाओगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक और गलती है ही जाएगी। सब आचार्यजन ने एक ही बात कही है, भैया या छिपाओ या छिपाओ। नागरीदास यो वस्तु छिपावत जो गूदर में हीरा। जैसे कोई गूदरा में हीरा को छिपाए के रखें, ऐसे भैया या रस को ये रसिक लोग ऐसे छिपाए के रखें, ये वर्णन करने को नहीं हो। तो यहाँ स्वामी जी की रसरीति को तो भैया बहुत गहराई में डूबना पड़ेगा, तब जाके आपको। तो सूरती रंग में रंग रहो, हिय कुंज सदन सुखरास। श्री विपुल बिहारिन दास, पर बलि नवल नागरी दास। ये बिहारिन दास जी की पहचान कहाँ है? ये विपुल अर्थात ये श्री विठल बुल जी के कृपा पात्र है। और नागरी दास जी महाराज कह रहे हैं, बलिहारी जाऊं मैं अपने गुरुदेव की, जिनने मुझ को ये ऐसो अगट भंडार दियो है, ऐसो रस पिवायो है, ऐसो रस समझाए दियो गुरु ने। नागरी दास जी ने विधिवत पढ़ाई करी है भैया या रस की। हमारे यहाँ 4 नाम को मंत्र जपो जाए है। श्री हरिदास में भी 4 ही अक्षर हैं। बड़ी गहराई से श्री नागरी दास जी महाराज ने बिहारी दास जी को, श्री नागरी दास जी को श्री बिहारी दास जी ने समझाया है। जब तक आप अपने काऊ रसिक अनन्य के चरणन में बैठ के नम्रता ते दीनता ते भैया आप या को नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे। ऐसा लिखो बिहारी दास जी ने कि पहले सुनो फिर समझो। आज तो महाराज 2 अक्षरों को सीख के सब कोई उपदेशक बन गए। तभी तो चाचा वृंदावन दास जी कह रहे कि ये सब बाबड़े हैं, ये स्वामी जी की बिगड़ कृपा प्राप्त करे सब बाबड़े ही बक रहे हैं। श्री स्वामी की कृपा बिन वृथा बाबरे 100 बकें, ये सब बाबड़े हैं ये। तो श्री विपुल बिहारिन दास, पर बल नवल नागरी दास। श्री नागरी दास जी महाराज कह रहे हैं, बलिहारी जाऊं मैं अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री बिहारी दास जी के, जिन मुँह को ऐसो अगाध रस कृपा करके समझाए दियो, दिखाई दियो। आज मैं उनकी कृपा ते या रस में मेरो मन डूबो रहवावे है, मगन रहवावे है। अभी जो आपने श्रवण किया है, ये स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 14 में पद राधे चल रही हरि बोलत कोकिला अलापत सुर देत पंछी राग बन्यो, वही ते संबंधित कछु भाव या में भैया जोड़े गए हैं।
यदि एक पद को ही विस्तार स्वामी जी की कृपा ते स्वामी जी करवा में तो भैया है सके पूरा जीवन निकल जाए, क्योंकि सब पदन में स्वामी जी के भावन को ही विस्तार है। तो आज के भैया प्रसंग को यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री हरदा श्री हरदा श्री हरदा।